दोस्तों, बी.आर. गवई के सीजीआई बनने के बाद उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ। वहां पर उन्होंने प्रोटोकॉल पूरा नहीं करने को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार को लपेटा था। अब दोस्तों, रिटायरमेंट से सिर्फ एक हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, बड़ा चैलेंज दिया। अब मेरा मानना है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसौल झांकने की कोशिश की, पूरा करने के बारे में सोचा भी, तो एक झटके में नीतीश नायडू के साथ चिराग मांझी अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और सोचिए, अगर ऐसी स्थिति बनी तो बिहार के साथ दिल्ली में क्या होगा। सरकार डगमगाने लगेगी और राहुल समेत पूरा विपक्ष इस दृश्य को देखकर मुस्कुराता हुआ दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। तो दोस्तों, आप लोगों के जहन में इस सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर सीजीआई गवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट से पहले ऐसा क्या चैलेंज दिया जिसे पूरा करने के बारे में पीएम मोदी अगर सोचेंगे तो एनडीए में सिर्फ बीजेपी ही रह जाएगी, बाकी सारे सहयोगी राहुल की इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आएंगे। दोस्तों, अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम 75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान में सीजीआई गवई ने एक बात कहा, संविधान स्थिर नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे संविधान स्थिर ना रहे, वो गतिमान रहे, समय के मुताबिक चले। अब सीजीआई गवई के इस कथन में ही पीएम मोदी को चुनौती है, चैलेंज है। देश को मजबूत करने के लिए इसकी गतिशीलता बढ़ाइए। सीजीआई गवई ने कहा, आरक्षण के मामले में एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब, खेतिहर, मजदूर, किसान के बच्चों से नहीं की जा सकती। दोस्तों, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर बहस आज नहीं कई सालों से चली आ रही है। कह सकते हैं ये बहस अंतहीन हो चुकी है। इस बहस में दो बातें निकलती है। पहली बात ये कि एससी, एसटी, ओबीसी समेत सब प्रकार के आरक्षण में एक ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिसमें आरक्षण से सरकारी नौकरी पाने वालों के बच्चों को आरक्षण का लाभ ना मिले, क्योंकि उनकी नज़र में 75 साल बाद भी ग्रामीण भारत में लाखों गरीब परिवारों को ऐसी मुट्ठी भर आरक्षित श्रेणी के परिवार मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां आरक्षण का सुख भोगती आ रही हैं। ये दावा एक हद तक सच साबित हो सकता है, लेकिन आरक्षण पर बहस के दौरान जो दूसरा तर्क आता है वो ये कि आरक्षण के जरिए दलित समाज को आर्थिक से ज़्यादा उनकी सामाजिक तौर पर स्वीकार्य बनाने में मदद मिलती है। इसलिए जब तक हिंदू समाज में सामाजिक समानता ना आए, जब तक उन्हें आरक्षण मिलता रहना चाहिए। खैर, ये बहस का आधार है, लेकिन सीजीआई गवई का मानना है कि दलित समाज में जिन परिवारों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें अब आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का आरक्षण वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए था, अमीरों को और अमीर बनाने के लिए नहीं। धनवान व्यक्ति धनवान ही होता है, भले ही वो किसी भी जाति से हो। सीजीआई गवई ने अपने व्याख्यान में कहा कि वो अभी भी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी इंदिरा साहनी केस में दिए फैसले में अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की थी। ये एससी वर्ग पर ही लागू होनी चाहिए। उन्होंने एक फैसले में ये विचार रखा था कि उनकी काफ़ी आलोचना हुई। सीजीआई गवई आरक्षण में कोटे के पक्ष में फैसला देने वाली संविधान पीठ के भी सदस्य थे। उस मामले में उन्होंने अलग से अपना निर्णय लिख कोटा का समर्थन करते हुए एससी, एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का विचार रखा था। क्रीमी लेयर लागू करने की मांग को लेकर एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए भी उन्होंने जनवरी 2025 में मौखिक टिप्पणी की थी। पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ उठा चुके हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। इस नीतिगत मसले पर केंद्र और राज्य की विधायिका को विचार कर निर्णय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर विचार करने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष की सहमति तो चाहिए। मान लीजिए कोटा लेकर कोई बिल पीएम मोदी और उनकी सरकार संसद में लेकर जाती है, उसे पास करवाना चाहेगी, तो इसके लिए राहुल की कांग्रेस समेत
विपक्ष की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए को पूर्ण बहुमत है, लेकिन इस मामले में जहां उन्हें अपने सहयोगियों को कन्वेंस करना होगा, नीतीश, नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का विरोध झेलना पड़ सकता है। पहले भी इन लोगों ने विरोध किया था। सीजीआई गवई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जजों को आमतौर पर अपने फैसले समझाने की जरूरत नहीं होती और मेरे रिटायरमेंट में अब एक हफ्ता ही बचा है। बीते वर्षों में महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ। ये मेरे लिए भावनात्मक सहयोग है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में उन्होंने राज्य को सुझाव दिया था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। सीजीआई गवई ने कहा कि अंबेडकर के संविधान और विमर्श वाले भाषण हर कानून के छात्र को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल समानता से प्रगति संभव नहीं है और केवल स्वतंत्रता से शक्तिशाली लोग कमजोरों पर हावी हो सकते हैं। इसलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों जरूरी हैं। संविधान की वजह से ही देश में 2 SC राष्ट्रपति बने और आज की राष्ट्रपति एक ST समुदाय से है। वो अमरावती के एक साधारण नगर निगम स्कूल से पढ़कर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंची। ये संविधान की वजह से ही संभव हुआ। दोस्तों, इसके बाद सीजीआई गवई ने कहा कि संविधान स्थिर नहीं है। अंबेडकर जी चाहते थे कि संविधान समय के साथ बदले, विकसित हो और समाज की जरूरतों के मुताबिक काम करे। कुछ लोग संविधान में संशोधन की शक्तियों को ज़्यादा बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बहुत कठिन बताते हैं। दोनों तरफ की आलोचनाएं हमेशा से मौजूद रही हैं। खैर, देखते हैं पीएम मोदी सीजीआई गवई से मिली सलाह को किस तरह से लेते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।